जी हाँ, दोस्तों समस्या है तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय हिंद साथियों, सीटेट क्रैक प्रिपरेशन डे 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जीन पियाजे और वायुस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो भाई साहब हैं कोलबर्ग, इन्होंने अपने प्रिंसिपल का नाम दिया नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मॉरलिटी क्या है। तो मॉरलिटी का मतलब होता है सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ को ये कहते हैं मॉरलिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में नैतिकता कहते हैं, ठीक है? दोस्तों इन भाई साहब ने ये बताया कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है ना, उसकी समझ कैसे बदलती है, ठीक है? ये जो भाई साहब हैं कोलबर्ग ने अपने थोड़ी देने के लिए हाइंज नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाई थी, जिसने अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई क्या गई थी, चोरी की थी, ठीक है? और इन्होंने मॉरलिटी के 3 लेवल बताए थे साहब, ठीक है? और 3 लेवल में हर लेवल के अंदर 2 स्टेज हैं। लेवल 1 में 2 स्टेज हैं, लेवल 2 में 2 स्टेज है और लेवल 3 में भी कितने स्टेज है दोस्तों? 2 ही स्टेज है। तो कुल मिला के कितने स्टेज हो गए? 6 स्टेज। तो 3 लेवल हैं और लेवल के अंदर पढ़ने हैं हमारे को स्टेज। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं लेवल 1। दोस्तों लेवल 1 का जो नाम है वो है प्री कन्वेंशन स्टेज। दोस्तों ये 4 साल से लेके 10 साल के बीच में होता है, ठीक है? इस लेवल पर बच्चे की अपनी कोई क्या मॉरलिटी नहीं होती, वो बड़ों के डर से ही सही गलत तय करता है, ठीक है? अच्छा, दोस्तों मैंने ये बताया कि हर लेवल में कितने स्टेज हैं? 2 स्टेज हैं। तो लेवल 1 में कितने स्टेज है दोस्तों? 2 ही स्टेज है और स्टेज 1 पढ़ते हैं हम लोग। पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा सोचता है कि अगर ये मैं काम करूँगा, तो मुझे डाँट पड़ी या सज़ा मिली, तो वह काम क्या है? गलत है। ये किस में आएगा? आपका स्टेज 1 में आएगा, ठीक है? दोस्तों स्टेज 2। स्टेज जो 2 है वो टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। इसे अदला-बदली की अवस्था भी कहते हैं। जैसे तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी, तो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ दूँगा। ठीक है? ऐसी भावना इस स्टेज में क्या होती है? पैदा होती है। दोस्तों लेवल 1 पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे लेवल 2 जिसको कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। दोस्तों ये 10 साल से लेके 13 साल के बीच में होता है। यहाँ बच्चा ना समाज के नियम को समझना क्या करता है? शुरू करता है। ठीक है? अच्छा साहब, इस लेवल 2 में कितने स्टेज होंगे बताएँ आप? 2 ही स्टेज होंगे। तो दोस्तों 2 स्टेज तो पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे स्टेज 3, ठीक है? दोस्तों गुड बॉय और नाइस गर्ल। दोस्तों इस स्टेज में ना बच्चा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए करता है, अच्छे-अच्छे काम करता है। जैसे पढ़ाई खूब मन लगा के पढ़ाई करेगा, क्लास में टॉप आएगा ताकि उसके पेरेंट्स खुश हों और उसको अच्छा लड़का माने, ठीक है? दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, ईमानदार बनेगा ताकि वो गुड बॉय कहलाए, नाइस गर्ल कहलाए, ठीक है? अच्छा, समझ गए? अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्टेज 4, ठीक है? दोस्तों लेवल 2 में 2 स्टेज थे। पहला मैंने ये पढ़ा दिया भैया, अब पढ़ा रहा हूँ दूसरा चौथा, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज 4। बच्चा मानता है कि समाज के नियम सबके लिए क्या बराबर है और उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? इसका मतलब दोस्तों ये भी हुआ कि आपने देखा होगा अपने स्कूल में जब प्रेयर होती है, सब बच्चे क्या होते हैं कि रो में लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं। इसी तरीके से जब खाना बिकता है स्कूल में तो बच्चे सारे क्या रो में लेते खाना लेते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से बच्चा इस स्टेज में ये भी सोचता है, जैसे आपने देखा होगा रेड लाइट। दोस्तों रेड लाइट पे गाड़ी क्या है, रुक जाती है और बच्चा ये समझने लग जाता है कि ये ना रेड लाइट पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर बढ़ाएँगे तो एक्सीडेंट का क्या हो जाए खतरा क्या होगा, बढ़ सकता है, ठीक है? तो दोस्तों हमने लेवल 2 भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ रहे हम लास्ट एंड फाइनल लेवल 3 इसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 13 साल से ऊपर के स्टेज में होता है, ठीक है? दोस्तों यहाँ बच्चा खुद के फैसले लेना शुरू कर देता है, ठीक है? अच्छा, दोस्तों लेवल 3 में कितने स्टेज होंगे? 2 ही स्टेज होंगे, 4 स्टेज पढ़ लिया, पढ़ेंगे स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा सोचता है कि नियम ना लोगों की भलाई के लिए है, अगर किसी की जान बचाने के लिए नियम तोड़ना पड़े तो वो सही है, ठीक है? दोस्तों जो बच्चा होता है वो ये भी समझने लगता है ये कानून है ना वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट ऑनलाइन फाइनल स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये सबसे ऊंची क्या होती है अवस्था है। यहाँ व्यक्ति अपने अंतरात्मा की ही सुनता है, ठीक है? चाहे उसे समाज के खिलाफ ही जा क्यों ना जाना पड़े। जैसे गांधी जी या भगत जी, ठीक है? इन्होंने हमेशा समाज के लिए बेहतर क्या किए हैं,
काम किया है अपनी फ़िक्र को छोड़कर, ठीक है? जैसे गांधी जी ने बहुत सारे क्या आंदोलन दिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? अब दोस्तों, अब हमारे पास अब जो कोहलबर्ग है ना, इनकी एक भाई साहब थे, उनका नाम है कैरोल गिलिगन, ठीक है? उन्होंने क्या कर दी, इनकी आलोचना कर दी। अब क्या आलोचना कर दी? इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग भाई ने ना जो कुछ भी बताया वो सब ठीक है? सब कुछ थ्योरी में जो उन्होंने बताया, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी रिसर्च में महिलाओं को ही शामिल नहीं किया। और ये क्या है, एक जेंडर बायस बन गया। लैंगिक क्या बन गया? भेदभाव बन गया, ठीक है? तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछते भी हैं कि जो जेंडर बायस है वो किसके रिलेटेड थ्योरी से रिलेटेड है? तो आप बोल सकते हो कार्ल कोलबर्ग के से, ठीक है? दोस्तों दोस्तों ये था आपका कोलबर का पूरा सिद्धांत। उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएँ और आपको ये कोशिश कैसी लगी हमें जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों हमारे चैनल वीकेजे टीएनसी को ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? थैंक यू।